हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में प्रीवियस 2 सालों में क्या कैसा पैटर्न रहा है IMECT का, सो दैट कि आप अभी जो कमिंग 100 डेज बचे हुए हैं उसके अंदर में आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट कर दें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल। कि आप लोग देख भी रहे हैं कि अभी अपन पास्ट 2 साल के पेपर को पकड़ रहे हैं। एक तो 2024 के पेपर में कैसे से क्वेश्चंस आए थे और एक 25 के अंदर में कैसे से क्वेश्चंस आए थे। अगर हम बात करें 11th और 12th के रिगार्डिंग, तो 2024 से पहले पेपर IMECT में काफ़ी रैंडमली पूछा जाता था। किसी साल तो वेटेज 11th का पूरा कर देते थे, किसी साल तो वेटेज 12th का पूरा कर देते थे। हालांकि अभी जैसे 2024 की बात करें, 11th से तो बस केवल और केवल टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3, एंड अगर 12th की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 17। मीन्स 12th का वेटेज कंपैरेटिवली आपको साफ साफ दिख रहा है क्या है हमारा ज्यादा। अगर हम मूव करते हैं अपने 2025 वाले IMECT के पेपर के बारे में, तो 11th से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हुए टोटल 8, और 12th की बात करें तो 12th से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपके पास 12। आप अभी भी देख रहे हो कि 12th का वेटेज क्या है हमारे पास ज्यादा। अगेन 12th में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कितने हैं, पहले तो टोटल 16 चैप्टर हुआ करते थे। स्टिल अभी भी जो डिलीटेड चैप्टर है उनसे भी क्वेश्चंस एकाध तो बन जाते हैं, बट वो पोर्शन काफी सिंपल कर रखा है, जो एक बार अगर आप गो थ्रू करेंगे देन डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आराम से बना लेंगे। बाकी ऐसे अगर आप देखें तो पेपर बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स 2026 के अंदर में बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे ये लोग, कि मतलब 11 से 50% वेटेज एंड 12 से भी अगेन कितना परसेंट वेटेज होगा, 50% वेटेज होगा। कहने का मतलब 10 क्वेश्चन आपके 11 से आएंगे एंड 10 क्वेश्चन मोरलेस आपके कहाँ से आएंगे, 12 से आएंगे। अब बात ये आती है कि सर फिर पूरा कैसे से पढ़े इतने कम टाइम में। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एक नहीं दो सवाल भी पूछा जाता है। मेरे हिसाब से या इतने कम टाइम के हिसाब से अगर एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के अराउंड सोचा जाए तो आप अपने 12th के तो वो 10 चैप्टर को तो कर लो आप बहुत अच्छे से सॉलिड। अभी हाल आपने बोर्ड का एग्जाम भी दिया है, बोर्ड का एग्जाम दिया तो 12th वाली सारी चीजें तो आपकी क्या है, ताजा। अकॉर्डिंगली आप उन सभी जो फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें हैं, आप उनके सभी फॉर्मूले को आप क्या कर लो, एक जगह एक पास करते हुए आप रख लो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही केमिस्ट्री के अंदर में आता है। इनऑर्गेनिक में आपके तो 2 ही चैप्टर है, जिसमें से कुछ अभी अपन एक बार और देख लेते हैं कि क्या कैसा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आप तो बिल्कुल करके ही जाओ। जिसमें से आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाले जो हमने 3 चैप्टर लिखा है, ये जो 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर से मोरलेस 2 सवाल भी आने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड एंड कुछ थ्योरेटिकल बैटरी से रिलेटेड वाले पोर्शन जो कि लास्ट लगातार सालों में आए जा रहा है। फर्दर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही नेमिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीजें हैं, वो अगेन इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल फ्रेम किया जा सकता है। तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में नेमिंग रिएक्शंस क्या है, सबसे ज्यादा है। आप अगर देखें, और करना आपको कुछ नहीं है, कोई इन डिटेल कोई मैकेनिज्म नहीं जाना आपको, आप तो बस केवल और केवल NCERT में कहां से कैसे कैसे बनाया, आप बस उतना ध्यान रख करके जाओ। डेफिनेटली आप केमिस्ट्री के अंदर में 20 में आउट ऑफ 20 15 प्लस तो आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर लेंगे। कमिंग टू द 11th वाला पोर्शन, तो आप देखें 11th में ये 3 चैप्टर है जिन चैप्टर से IMECT एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सारे चैप्टर मत करो, आप 12th कंप्लीटली करके जाओ। 10 प्लस तो आप डेफिनेटली 10 प्लस तो आप डेफिनेटली सिक्योर करोगे, और 11th के कुछ ये चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करके जा रहे हैं देन डेफिनेटली आप 4 से 5 क्वेश्चन तो आप यहां से भी अटेम्प्ट कर लोगे। मत पढ़िए आप, अगर आपका 11th क्लब पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है देन कोई दिक्कत नहीं है, तो और ये अच्छी बात है। तब तो फिर आप आउट ऑफ 20 18 to 19 मार्क्स तो आप इजीली पा सकते हो स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट के अंदर में, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट उतना ज़्यादा हैवी होता नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर भी होगा एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। 4 से 5 मिनट में आप आसानी से आउट ऑफ 20 18 17 और 18 मार्क्स तो स्कोर कर ले जाओगे। बट जिन्हें अगर दिक्कत है और ये इनकमिंग 100 डेज के अंदर में प्रिपेयर करना है, मेरे सजेशन के हिसाब से आप 11th के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तो आप जरूर पिक करें। फर्दर 12th के इन चैप्टर्स के ऊपर में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये वो चैप्टर है जिनसे 2 क्वेश्चंस, जस्ट अभी पिछले साल की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।